एक्चुअली जो पाल घर में दो संतों और एक उनके ड्राइवर की जो निर्मम नृशंस हत्या हुई, और ऐसी परिस्थितियों में ही जब पुलिस वहां उपस्थित है, पुलिस से हेल्प मांग रहे हैं, पुलिस की सहायता अपने जीवन की रक्षा के लिए इर्द गिर्द हाथ पकड़े घूम रहे हैं, ऐसा विषय बहुत ही संवेदनशील है। और खासकर ऐसी परिस्थिति में जब शिवसेना जैसी पार्टी के मुखिया, जिन्होंने सदैव हिंदुत्व की लड़ाई पूरे देश में लड़ी और उन्हें जाना और माना गया, और उनका मुख्यमंत्री, ऐसी स्थिति में गठबंधन है वो अलग परिस्थिति है, लेकिन व्यक्ति के विचार तो रहते हैं ना, जो विचार वो विचार तो जीवित रहने चाहिए ना। शिवसेना बाल ठाकरे जी के, जो बाल ठाकरे जी कहा करते थे कि अगर अमरनाथ यात्रा रोकी जाएगी तो हज यात्रा के एयरपोर्ट, जो मुंबई एयरपोर्ट है, वहां से फ्लाइट नहीं उड़ेगी, ऐसी बातें कहने वाले नेता के पुत्र हैं। और दूसरी बात, ऐसी गंभीर विषय पर जो एक मुद्दा नहीं हो सकता है, ये गंभीर विषय देश के लिए, जब देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जैसे हों, ऐसी स्थिति में डिबेट पर, न्यूज चैनल पर जो चर्चा रखी जाए, जो इस विषय पर चर्चा रखी, वो सार्थक होना चाहिए। जो अर्णब गोस्वामी की जो चर्चा हुई, उसमें सोनिया गांधी की बात की जा रही। सोनिया गांधी क्या करे? अरे क्या, कौन क्या कह रहा है? वो प्रतिपक्ष हैं, वो नेता प्रतिपक्ष हैं, सत्ता में नहीं है। उनकी जिम्मेदारी इतनी बड़ी है, मुद्दे को उठाना, विषय को उठाना। वो उठा रही, नहीं उठा रही, बोल रही, नहीं बोल रही। इससे आप कैसे विषय को आंक सकते हैं? क्या इस विषय से गंभीरता को, इस विषय की गंभीरता को खत्म कर लेंगे? क्या संतों की, इस देश की महत्ता को खत्म कर लेंगे, जो संतों ने इस देश को दिया है और दे रहे हैं? आगे भविष्य में हमें उनसे लेने की आशा है। हमारा इतिहास संतों का रहा है, मुनियों का रहा है, ऋषि मुनियों का रहा है, संत पीर फकीरों का रहा है, और उनकी प्रवृत्ति का, कितनी प्रवृत्ति उनकी रहती है इस तरह की। और इस गंभीर विषय पर ये बहुत छोटापन लगा इस चर्चा के बाद, जो लोगों की प्रतिक्रियाएं आई। और अर्णब गोस्वामी की तो आदत है, अपने न्यूज चैनल पर वो आधा पौना घंटा जितनी देर डिबेट में बैठते हैं, उतने में ही सोचते हैं हम पूरी देश की समस्या चीख चीख कर, सिर्फ चिल्ला चिल्ला कर हम समस्या का अंत कर देंगे। नहीं, ये सही पत्रकारिता नहीं है, ये साफ पत्रकारिता नहीं है। शोर मचाना, चीखना, चिल्लाना, अपनी कुर्सी पे उठ उठ के बैठ बैठ के मेज ठोकना, टेबल ठोकना, ये पत्रकारिता नहीं है। पत्रकारिता बहुत गंभीर विषय है। आप सत्ता पक्ष के लिए पत्रकारिता कर सकते हैं, बहुत लोग सत्ता पक्ष के लिए पत्रकारिता करते हैं, और जब सत्ता होती है, सत्ता पक्ष के प्रवक्ता भी ऐसा नहीं कार्य करते हैं जैसा अर्णब गोस्वामी कई बार कर देते हैं डिबेट में। आपको याद होगा जब पद्मावत का कितना बहुत गंभीर विषय चल रहा था, पद्मावत की रिलीज पर, उस समय भी उन्होंने, उस समय करणी सेना जो देशभक्ति की पराकाष्ठा है, जो देशभक्ति के लिए करणी सैनिक हैं, हमारे देश में जो करणी सेना के नाम पर संगठन है युवाओं का, जो कार्य कर रहे हैं, उनको गुंडे कह दिया गया, उनको बदमाश कह दिया गया। कितना दुखद होता है वो क्षण जब लोग ऐसी डिबेट को सुनते हैं, ऐसे डिबेट को विषय से भटका देना, चीखना, चिल्लाना, और अपनी बात न रखना बल्कि बात का विषय ही मोड़ देना और दूसरी तरफ विषय चले जाना। अब धमकी देने की बात कह देना कि कांग्रेस के लोग धमकी दे रहे हैं उन्हें। अरे सोनिया गांधी के त्याग को, सोनिया गांधी के परिवार को, त्याग को भुलाया नहीं जा सकता। कांग्रेस की जो रही है, कांग्रेस ने जो मेहनत करी है आजादी के बाद से, आजादी के समय से लेकर अब तक, ऐसा नहीं कि आप एक बेर में एक बार डिबेट पर बैठे और कांग्रेस को जीरो कर दें, सोनिया गांधी के त्याग बलिदान को जीरो कर दें, राजीव गांधी और इंदिरा गांधी की हत्या को जीरो कर दें। मुझे वो याद है क्षण जब सोनिया गांधी के पति राजीव गांधी की डेड बॉडी लाई गई और उनके एक अंगरक्षक की भी साथ में डेड बॉडी लाई गई। उनकी, राजीव गांधी की डेड बॉडी पर फूलों का चक्र चढ़ा हुआ था, फूल मालाएं चढ़ी हुई थी, और उनके अंगरक्षक पर कोई फूल माला नहीं थी। उन्होंने उस समय ऐसी गंभीर परिस्थिति में भी कहा कि उस पर भी फूल माला चढ़ाइए। अरे हम माननीय नरेंद्र मोदी जी के देश के राजा, हमारा राजा ऐसा है, हमारा कितना महान राजा है, ऐसे राजा के नेतृत्व में हम ऐसी छोटी छोटी गलतियां, ऐसी ओछी पत्रकारिता कर सकते हैं? कभी नहीं कर सकते। और भी कई चैनल है, इंडिया टीवी, रजत शर्मा जी की गंभीरता देखिए, और भी न्यूज चैनल, उनकी गंभीरता देखिए, उनका विषय रखने का तरीका देखिए, आप उनका संप्रेषण देखिए। और उसके बाद ये कहने लगना हमें धमकी दे दी गई। ये, अरे तुम्हें सुरक्षा की इच्छा हो रही है, तुम्हें चाहत हो रही है सब की चाक चौबंद सुरक्षा का करने का इच्छा हो रही, तो वैसे मांगो, वैसे कहो। इस तरह से गलत चीजें देख के अब FIR दर्ज हो रही उनकी, उन विचारों पर। भाई छत्तीसगढ़ में और वहां FIR दर्ज हो रही हैं।
ये चीजें हैं। आपको विषय लेना चाहिए था कि पालघर की घटना पे जो एफआईआर आई है उसमें 101, 102 नाम रखे गए हैं, जबकि महत्वपूर्ण विषय है, मेरे पास भी एफआईआर आई है, वो उसमें लिखे गए 400 से 500 लोग थे। क्या 400-500 लोगों में से यही छांटे गए? ये छांटने का क्या कैटेगरिया, क्या क्राइटेरिया उन्होंने क्या है, किस कैटेगरी से और किस क्राइटेरिया से उन्होंने 102 लोगों को, 101 लोगों को जो भी रखा है, उन्होंने ऐसे कैसे रखा, वो नाम कैसे रखे गए, वो क्या कम कैमरे में आ रहे हैं, वीडियोग्राफी में आ रहे हैं, क्या सबूत है, क्या तथ्य है, क्या इन्वेस्टिगेशन हुई, क्या जांच हुई, क्या सब, क्या गवाही मिली, क्या क्या किसके बयान लिए गए, किसके नहीं मिले, क्या इतने कम दिनों में ऐसी इन्वेस्टिगेशन, महत्वपूर्ण जो इन्वेस्टिगेशन है, क्या वो पूरी हो पाई? क्या ऐसा तो नहीं कहीं झूठे लोगों को फंसाया जा रहा हो, ऐसा तो नहीं कहीं जो सच्चे लोगों हैं तुष्टीकरण की नीति के तहत उनको हटाया जा रहा हो, कुछ इस तरह के ऐसे विषय लाए जा रहे हो, उनको राजनीतिक मोटिवेशन किया जा रहा हो? ये विषय है, गंभीर विषय ये है कि जो 2 संतों और उनके एक ड्राइवर, जो तीनों एक ही जैसे एक विचारधारा के लोग थे, उनकी निर्मम हत्या होना, पुलिस के रहते हुए, पुलिस के साथ असलाह रहते हुए, फायरिंग प्रयोग ना करना, वायरलेस प्रयोग ना करना और स्टाफ ना मंगाना और उनको बचत ना करना। अरे पुलिस तो वो चीज है, हमारे देश की पुलिस, आपने देखा कई जगह अपनी जान पर खेल जाते हैं, अपने को बलिदान कर देते हैं, अपना तिरंगा में लिपट कर चले जाते हैं, लेकिन अपनी जो आए हुए, अपनी शरण में आए हुए, जो उनकी शरण में आए हुए व्यक्ति को आंच नहीं आने देते हैं, उस पर कुछ तिनका मात्र भी नहीं उससे चोट पहुंचने देते हैं। तो इस तरह का पुलिस का बल रहा है, हमारा पुलिस की सुरक्षा का मतलब रहा है। तो इस पर यह चीज होनी चाहिए और पत्रकारिता को, गंभीर विषय को, इस गंभीर विषय को ओछी मानसिकता से खराब नहीं करना चाहिए और इसमें ओछी मानसिकता नहीं लानी चाहिए।